नमस्कार, मैं हूं फरहान। जीएलसीसी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मौजूदा सत्ताधारी दल के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। किसी भी प्रकार का कानून आए, एनआरसी हो, सीए हो या किसान आंदोलन जिस तरह से चला, किसानों के हित में कहा गया 3 कानून लाए गए हैं, लेकिन किसानों ने इसे नकार दिया। इन्हीं आंदोलन के चलते कई समाज सेवी बाहर आए, कई अपनी राजनीति बनाने के लिए सामने आए। जिस प्रकार आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल जो मौजूदा दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वह भी अन्ना आंदोलन से ही बाहर निकले। वह भी जो उठे हैं अन्ना आंदोलन के बाद ही सामने आए। इसी तरह से एक समाज सेवी आज हमारे साथ मौजूद हैं जो मुजफ्फरनगर से संबंध रखते हैं। सौरभ जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो 2018 के किसान आंदोलन में जुड़े रहे और मौजूदा जो किसान आंदोलन चला उसमें भी उन्होंने अपनी हिस्सेदारी की। इतना ही नहीं, अन्ना आंदोलन में भी जुड़े रहे, बाबा रामदेव के आंदोलन में भी वह जुड़े रहे। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से किसानों को क्या परेशानी है। जब वह 3 कानून लेकर आए जो कि बता रहे थे कि उससे किसानों को एक बड़ा फायदा होने वाला है, तो आखिर उसमें क्या नुकसान थे। वैसे आपने कई कार्यक्रम में इसके नुकसान और फायदे सुने होंगे, लेकिन आज हम कुछ समाज सेवियों से भी जान लेते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। किसान आंदोलन लंबे समय तक चला, कई किसानों ने अपनी शहादत दी। आपके अनुसार आखिर इस जो ये कानून आए थे, 3 कानून आए थे, इससे क्या परेशानी थी? परेशानी ये थी कि इनकी मंशा ही ठीक नहीं थी। सरकार की जो कानून लेके आई है उसमें मंशा ही गलत थी। तो आप अगर किसी चीज़ की इंटेंशन गलत लेके चलोगे तो वो गलत ही होता है। इन्होंने 3 कानून लेके आए किसानों के आय डबल करने के लिए या फायदे के लिए, लेकिन किसी भी किसान नेता, किसी भी किसान संगठन, चाहे वो आरएसएस का ही या बीजेपी से ही जुड़े हुए क्यों ना हो, किसी से इन्होंने कोई वार्तालाप या अपने विचार नहीं विमर्श किए। फिर ये इन्होंने थोपे गए किसानों पर, बड़े बड़े उद्योगपतियों से संबंध बनाए, उनके गोदाम पहले ही बन गए। बाद में कानून आते हैं, बोलते हैं कि छोटे किसानों के फायदे के लिए, बड़े किसान बांट दिया इन लोगों ने, ये बड़ा है वो छोटा है। तो ये मंशा सरकार की बिल्कुल ठीक नहीं थी। चलिए, बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम फायदे के लिए लाए थे, शायद हम किसानों को समझा नहीं पाए कि इससे क्या फायदे हैं। चलिए, हम किसानों के इस कानून को वापस ले लेते हैं। वापस लेने के बाद भी राकेश टिकैत खुश नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें अभी पूरी जीत किसान की नहीं हुई है। किस प्रकार से? मोदी जी ने आकर माफी मांगी, जिसमें हमारे 750 से ऊपर, 750 से ऊपर किसान शहीद हुए। 1 साल से ऊपर दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे रहे, सर्दी देखी, फिर गर्मी देखी और फिर बरसात भी देखी। तो अब कहीं अपने खोए हमने। तो उसमें अब एमएसपी की गारंटी पीएम साहब ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने संसद में, कि एमएसपी थी, है और रहेगी। लेकिन किसी भी कानून में एमएसपी का कोई जिक्र नहीं था। कहते हैं यदि एमएसपी दी जाती है किसानों को तो इतना बजट ही नहीं है सरकार के पास कि सभी किसानों को एमएसपी दी जा सके। नहीं, तो आप उसे ओपन मार्केट में जैसे खोल रहे हैं कि आप अपना सामान कहीं भी बेचो, तो आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी ये तो कर दो कि इससे नीचे नहीं बिकेगी। वो बाहर का खरीदे, सरकार खरीदे या कोई उद्योगपति खरीदे, कोई भी उद्योगपति खरीदे। तो इस किसान आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों ने तो खूब साथ दिया होगा। विपक्ष को रहता ही है, उनको मुद्दा चाहिए, फंड भी आया होगा, लेकिन किसानों ने अपने स्टेज के पास तक नहीं आने दिया। फंड आया नहीं आया? फंड किसानों का सहयोग था आपस में, सब राजनीतिक पार्टियों का नहीं आया। राजनीतिक पार्टी का कोई सहयोग नहीं। तो जब पश्चिम बंगाल के चुनाव चल रहे थे, राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं जी। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं तो कहते हैं सरकार गिरानी है। तो क्या बीजेपी के विरुद्ध हो चुके हैं राकेश टिकैत? सत्ता के खिलाफ है ये। सत्ता, हम अपनी आवाज किससे उठाएंगे? सत्ता में जो है, हमने बीजेपी को वोट दिया है, 14 में भी दिया था, 19 में भी दिया है। लेकिन हमारी इन्होंने बोला था कि 2022 में किसान की आय डबल कर देंगे। क्या वो हो पाई? 27 रुपए प्रतिदिन आय है किसान की। तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है इस बार? आने वाले चुनाव में देखते हैं जनता का क्या रुझान है। नहीं, जनता का रुझान है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? बीजेपी आनी चाहिए? योगी आदित्यनाथ वापस आने चाहिए? नहीं, मैं ये जो किसानों की मौत का जिम्मेवार है और कोविड में जो
हमारी विफलताएं रही सरकार की, इसे देख के हमें बदलाव की ओर जाना चाहिए। और समर्थक तो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हर जगह से मंत्री बोल रहे हैं कि योगी जी को हमें उधार दे दीजिए, कोविड प्रोटोकॉल बड़े अच्छे से उन्होंने निभाया है यहाँ पर। कोविड प्रोटोकॉल अच्छे से क्या निभाया है जी, आप बताइए। देखो, 2 लोग बांट दिए, एक विधान एक देश का नारा देते हैं बीजेपी वाले, रैली हो रही है, लाखों की भीड़ जुट रही है, और घर के पति पत्नी बिना मास्क बिना उसके बाहर तक नहीं जा सकते, और रैलियों लाखों की भीड़ बिना मास्क के है, कोविड प्रोटोकॉल कोई नहीं मान रहा। तो इस बार उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे पर चुनाव होगा? विकास के मुद्दे पर होगा, किसान की भलाई के ऊपर होगा। अनाज दे रहे हैं मुफ्त में? नहीं, अनाज कहाँ पे दे रहे हैं? जब आपने सब कुछ रोक दिया है कि हम ये सब लॉकडाउन कर दिया कि आप कहीं घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो खाएगा ना वो कुछ। इसमें अगर किसी ने काम किया है लॉकडाउन में अपने, उससे एक तो फ्रंट लाइन जो होते हैं, पहली रो में जो अधिकारी थे, जैसे डॉक्टर थे, पुलिस वाले थे, सब ने अपने जान पर खेल के किया, लेकिन किसान को नहीं भूल सकते। किसान ने, प्रधानमंत्री जी ने आदेश किया कि हमें सहयोग करो, 5 किलो हर घर से अनाज उन्होंने दिया, कैसे नकार सकते हैं उसको? तो विकास के नाम पर आपके हिसाब से फेल रही भारतीय जनता पार्टी? हाँ जी, बिल्कुल। तो कौन हो सकता है, अगला विकल्प क्या है? कोई तो होगा। देखो, मेरी निजी राय है, इस बार मुकाबला अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में होगा, सपा और बीजेपी। और पंजाब के भी चुनाव करीब आ चुके हैं। हाँ जी। तो किसान यूनियन वहां भी चुनाव लड़ रही है। नहीं, किसान मोर्चा के जो वहाँ की कुछ जत्थेबंदियां थी, हाँ, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है मिलके, वो चुनाव लड़ रही हैं, और बिना किसी गठबंधन के, बिना किसी गठबंधन, अकेले लड़ रहे हैं। उसमें किसान मोर्चा जो दिल्ली का आंदोलन था, उसने उनको अपने कमेटी से बाहर निकाल दिया है, वो अपना राजनीति में हाथ आजमा रही है। अच्छी बात है। आपको लगता है कि अकेले चुनाव लड़कर जीत पाना आसान होगा? हाँ बिल्कुल, उससे जीते या ना जीते, लेकिन एक हमारा प्रतिनिधित्व जाएगा कि हमने कोशिश की। तो वोट कटवा के रूप में भी प्रदर्शित हो सकते हैं? हाँ, कुछ तो वोट कटेंगी। राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनको नुकसान तो पहुंचेगा, क्योंकि अब लोग जागरूक हो चुका है किसान। कांग्रेस को नुकसान होगा या आम आदमी पार्टी को? हाँ, बीजेपी तो वहां पे है ही नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सत्ता में है, तो नुकसान तो उसी को होना चाहिए। तो ये जो महंगाई का मुद्दा चल रहा है जी, और फ्री बिजली की बात अब अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव केजरीवाल से प्रभावित हैं। हाँ, ये शुरुआत वहीं से हुई है। असल में यूपी पहला राज्य ऐसा है जिसमें सबसे महंगी बिजली है। बीजेपी का ही राज्य है हरियाणा, वहां पे क्या रेट है, यूपी में क्या रेट है? सबसे महंगी भारत में अगर कहीं बिजली मिलती है वो यूपी में मिलती है। अब जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी ने अपना कहा कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, और किसानों के लिए तो मुफ्त है, सिंचाई के लिए। तो अब योगी जी को लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, चुनाव के टाइम याद आई, तो इन्होंने भी कहा कि हम रेट आधे कर देते हैं। बागपत की सीट हरवा दी थी अजीत चौधरी को, चौधरी अजीत सिंह को बागपत की सीट जाटों ने हरवा दी थी, बीजेपी के समर्थन में थे। तो क्या इस बार जाट वोट बैंक पलटता हुआ नजर आ रहा है आपको? जाट वोट बैंक का काफी बीजेपी को सत्ता लाने में सहयोग था। 2013 में जो दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, तो उसके बाद सभी जाटों का रुख हुआ कि आप बीजेपी को लाएं, उनको भी देखें, और अपार समर्थन देके लोकसभा राज्यसभा में उनको पूर्ण बहुमत दिलाया कि ये काम करेंगे। 10 साल दिए। तो इन चुनावों में अखिलेश यादव की छवि आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या लगता है किस प्रकार से कि उनके पास देखिए मुद्दा नहीं बचा है? अगर विकास की बात करें तो वह भी विकास की बात नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक धार्मिक बात करती थी, तो इस तरह से भगवान परशुराम का मंदिर बनवाना हो, अयोध्या का बार बार बीच में लाया जाना हो, राम मंदिर की बात करना हो, अखिलेश यादव भी वही बात करते नजर आ रहे हैं। तो इससे क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब विकास के मुद्दे से सब हट चुके हैं, अब धार्मिक मुद्दों पर ही आने वाले समय में सरकारें आएंगी?